नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बहू की देखभाल। 7 बजने को आए। रूही अभी तक सोकर नहीं उठी थी। घर में कोहराम सा मचा था। साथ ही पार्वती जी चिल्ला रही थी कि महारानी की नींद पूरी नहीं हुई है, अभी तक आराम से सोई पड़ी है। कब से चाय के लिए बैठे हैं। बच्चे अलग खुसर फुसर कर रहे थे कि मम्मी अभी तक नहीं उठी हैं, कब टिफिन बनेगा, नाश्ता भी नहीं बना है, बस का टाइम हो गया। कॉलेज जाते नंद एवं देवर भी बोल रहे थे, आज भाभी नहीं उठी, कब नाश्ता मिलेगा। सबकी आवाज़ें सुनकर विजय, जो पेपर पढ़ रहा था, उठा और सीधा कमरे में गया। वहाँ रूही को सोते देख गुस्से से चीखा, बंद करो अपना ये सोने का नाटक, अब उठ भी जाओ। माँ पापा चाय के लिए बैठे हैं, नाश्ते का समय हो गया है। रूही ने आंखें खोलने की कोशिश की, किंतु वह खुल ही नहीं रही थी। वह वापस बंद हो गई। विजय को लगा कि यह उठना नहीं चाह रही है और जोर से बोला, क्या है, अब उठ भी जाओ। यह कहते उसने जैसे ही रूही को हाथ पकड़कर उठाना चाहा, उसे करंट जैसा लगा। रूही का हाथ धधक रहा था। उसने माथा छुआ, उसे तेज बुखार था। वह अर्धमूर्छित सी हो रही थी। तभी बाहर से माँ की तेज आवाज आई, अभी तक महारानी का सोने का नाटक खत्म नहीं हुआ। तभी विजय बदहवास सा कमरे से बाहर निकला। क्या आज महारानी भांग खाकर सोई है जो उठने का नाम ही नहीं ले रही। विजय एकदम चीख पड़ा, चुप हो जाओ माँ, रूही को तेज बुखार है, वह उठ नहीं पा रही है। माँ बोली, बेटा कुछ नहीं है, काम से बचने के लिए सब नाटक कर रही है। माँ बस भी करो, रूही बेहोश है और तुम्हें नाटक लग रहा है। विजय अपनी बहन सिमरन से बोला, तुम मम्मी के साथ मिलकर नाश्ता बनाओ। और भाई अजय से बोला, तुम बच्चों को बस पर छोड़कर आओ, मैं रूही को लेकर अस्पताल जा रहा हूँ। तभी एम्बुलेंस सायरन बजाती दरवाजे पर आ गई। विजय ने पहले ही फोन कर दिया था। मुश्किल से रूही को एम्बुलेंस में लिटाया और रवाना हो गया। अस्पताल में पहुंचकर तुरंत इमरजेंसी में एडमिट किया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद इलाज चालू कर दिया। विजय ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब क्या हुआ है, कोई खतरा तो नहीं। डॉक्टर बोले, फिलहाल तो समय पर इलाज मिलने से खतरा टल गया, पर आगे आपको सावधानी रखनी होगी। मरीज बहुत कमजोर है, अत्यधिक काम एवं स्ट्रेस की वजह से इनकी यह हालत हो गई। ये अपने खाने पीने का ध्यान भी नहीं रखती। आप इनका खाने पीने का ध्यान रखें, पौष्टिक खाना खिलाएं और कम से कम 1 माह तक बेड रेस्ट पर रखें। और ध्यान रखें कि इन्हें किसी तरह का स्ट्रेस ना हो। स्ट्रेस से दिल का दौरा भी पड़ सकता है। विजय ये सुनकर अवाक रह गया। रूही कब से इतनी बीमार है, उसने मुझे कभी क्यों नहीं बताया, या कभी मेरे पास उसकी बात सुनने का समय ही नहीं था। मैं तो सोचता था कि वह अपनी घर गृहस्थी में मस्त है। मुझे क्या पता वह क्या क्या झेल रही थी। गलती तो मेरी ही है जो मैंने उसे ऐसे एकदम अकेला छोड़ दिया। माँ तो कितना परेशान करती है, पर मैंने कभी नहीं पूछा, ना जानना चाहा कि उसकी परेशानी क्या है। जो हुआ सो हुआ, अब मैं अपनी रूही का पूरा ध्यान रखूंगा। 5 दिन अस्पताल में रहकर रूही घर आ गई। सास नंद देवर सब तैयार बैठे थे कि कब रूही आए और उन्हें घर के कामों से छुट्टी मिले। पर यह क्या, भैया ने तो भाभी को उनके कमरे में जाकर लिटा दिया। सिमरन चाय बनाओ, रूही को दवा देनी है। सिमरन मुंह बनाती हुई चाय बनाने चली गई। चाय बिस्किट लेकर आई, पर उसने एक बार भी नहीं पूछा कि भाभी अब आपकी तबीयत कैसी है। ये लोग अभी भी सोच रहे थे कि दवा खाकर वह नाश्ता बनाने आ जाएगी। विजय कमरे से बाहर आकर बोला, माँ नाश्ता बनाओ,
बच्चों का टिफिन भी तैयार करो, देर हो जाएगी। तभी सिमरन बोली, भैया हमसे नहीं होता ये सब, भाभी को बोलो बनाने को। यह सुनकर विजय गुस्से से उबल पड़ा और बोला, रूही नहीं उठेगी, उससे डॉक्टर ने 1 माह का बेड रेस्ट बताया है, वह काम नहीं करेगी। क्या 1 महीने तक काम नहीं करेगी? कौन संभालेगा उसे? काम भी करो और बहू की सेवा भी करो। अजय बोला, वाह भैया, भाभी की जरा सी तबीयत क्या खराब हो गई, आपने तो उन्हें आराम से लिटा दिया। अब हम सब कब तक काम करेंगे? सिमरन बोली, कुछ नहीं हुआ है, भाभी काम से बचने के लिए नाटक कर रही है। भैया बंद करवाओ यह सब नाटक, आप बोलो, देखें कैसे काम नहीं करती हैं। भाई बहन की बात सुनकर विजय सन्न रह गया और माँ भी उन्हें नहीं रोक रही थी। अब वह चुप नहीं रहा और बोला, अब मेरी समझ में आ गया रूही की यह हालत क्यों हुई। जब तुम मेरे से इतना बोल सकते हो तो उसे तो कितना परेशान करते होगे। तुम ही लोगों ने उसे मौत के मुंह में पहुंचा दिया। अब वह तुम लोगों का कोई काम नहीं करेगी, सब बड़े हो, अपने अपने काम खुद करोगे। माँ आप भी सुबह अपनी और पापा की चाय खुद बनाएंगी, आप अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हैं। तभी ससुर जी जो चुपचाप बैठे बैठे सुन रहे थे बोले, 8 आदमियों का काम बेचारी उस अकेली बच्ची पर डाल दिया तो यह तो होना ही था। मैं हमेशा तुम्हारी माँ से कहता था चाय तुम बना लो, बहू की किचन में कुछ मदद कर दो, बच्चों को ही तैयार कर दो, किंतु नहीं, उन्हें तो रौबदार सास बनने का भूत सवार था। तुम नहीं जाती तो सिमरन को ही कह दो, किंतु नहीं, बच्चों को भी उस पर निर्भर कर दिया। वह भी इंसान है, कितना सहन करती। पापा जो हुआ सो हुआ, अब से मैं उसकी मदद करूंगा। अभी वह बहुत कमजोर है, उठ भी नहीं पा रही है, तो वह कोई काम नहीं करेगी। मैंने छुट्टी ले ली है, मैं खुद उसकी देखभाल करूंगा, अन्यथा मैं उसे खो दूंगा और मैं उसे खोना नहीं चाहता। घर में मुझे किसी पर विश्वास नहीं है। विजय का ये रूप देखकर सभी को अपनी गलती का एहसास हुआ और सभी ने अपने किए की माफी मांगी। फिर सभी ने मिलकर घर का काम संभाला और रूही की देखभाल भी की। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।